बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज 4 सितंबर वेडनेसडे का दिन है और आज हम डेली फॉरकास्ट करेंगे गोल्ड की मार्केट का कि आज के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम बाय या सेल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। और अगर आप भी MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बने। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। तो वेडनेसडे 4 सितंबर को शाम 7 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से है, आप इसको अपने कंट्री के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो USD की जॉब ओपनिंग है, हाई इम्पैक्ट देता है, ये मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकता है। क्या इम्पैक्ट लेके आता है वो हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो रीड करने का तरीका ये है कि डिटेल्स के यहाँ एक बॉक्स होता है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यूजुअल इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब ये है कि जब डेटा आएगा और या एक्चुअल में जो रेट आएंगे वो फॉरकास्ट से ज़्यादा होगा। जैसे कि 8.09 है तो 8.19, 8.5 समथिंग ऐसे कुछ भी होगा, या 8.20 कुछ भी होगा, फॉरकास्ट से ज़्यादा होगा तो ये डॉलर के लिए अच्छा है और गोल्ड की मार्केट क्रैश करेगी। और अगर ये 8.09 से कम आएगा, वैसे भी प्रीवियस जो था वो 8.18 था और जो इन्होंने फोरकास्ट किया है वो 8.09 किया है, यानी कि प्रीवियस से भी कम किया है। और अगर एक्चुअल प्रीवियस फोरकास्ट से भी कम आता है तो इसका मतलब कि गोल्ड की मार्केट बाय हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल पूरी आज की हो सकता है कि ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट नहीं है या बहुत कम है। उसका रीज़न यही है कि क्या कहते हैं, जो थर्सडे वाली न्यूज़ है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और फिर उसके बाद जो फ्राइडे को आती है NFP, वो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्राइडे वाली खास मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है NFP। तो हो सकता है कि मार्केट इस न्यूज़ पे थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करे, लेकिन जो एक्चुअल और असल मूव आने के चांसेस हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, वो NFP ही क्लियर करेगी। तो ये थे बेस फंडामेंटल न्यूज़ और फंडामेंटल इम्पैक्ट जो मार्केट में आ सकता था। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं टेक्निकली कौन से लेवल्स हैं। तो आपके सामने H4 का चार्ट ओपन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं जो पिछले 2 हफ्तों से मार्क करे हुए हैं और यहीं इसी लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट देती है। अब जैसा कि हमने कल वाले फॉरकास्ट में डिस्कस किया था, जब मार्केट आई थिंक इस एरिए पे कहीं पे मूव कर रही थी, मार्केट यहाँ पे थी, तो मैंने बोला था कि ये जो एक लेवल है 2485 से लेके 2475 तक का, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाय आ सकती है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो एक्चुअल और मोस्ट क्या कहते हैं पोटेंशियल जोन है बाय का, वो है क्या कहते हैं H4 में मार्क है वो जोन, ये वाला 2440 से लेके 2432 के अंदर तक का ये जोन है, जो पोटेंशियल जोन है जहाँ से अच्छी बाय मिल सकती है। या बहुत से बहुत 2450 भी आप कर सकते हैं। ये पूरा जो एरिया है ना, ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बाय है। अगर यहाँ कहीं से भी बाय मिलती है और मार्केट होल्ड करके रिजेक्शन लेती है तो यहाँ इस जोन से हम पूरा बाय करेंगे, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमारा ये वाला जोन होगा। दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा ये वाला एरिया होगा, और इसको भी अगर ब्रेक करती है तो देन मार्केट 2550 और उसके बाद 2600 की तरफ जा सकती है। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी और आज के दिन के भी यही लेवल्स है कि अगर मार्केट इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट देती है और मिलती है तो एक अच्छी बाय कर सकते हैं। ये वाली भी बाय एक अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये फ़िलहाल इससे एक अच्छी बाय नहीं है, क्योंकि अगर हम H1 में जाएँ तो H1 में अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ तो सेलिंग स्ट्रक्चर आया हुआ है मार्केट में।
ये देखें पूरा का पूरा मार्केट में सेलिंग स्ट्रक्चर है। इसी वजह से डेली का स्ट्रक्चर तो बाय है। डेली के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेली का स्ट्रक्चर बाय है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो लेवल था ये हमने वीकली फॉरकास्ट में मार्क किया था कि ये जो लास्ट वीक था उसका फिबोनाची का 50 to 60% गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट है, जो आता है 2450 से लेके 2428 2430 तक का। तो डेली का तो एक स्ट्रक्चर अच्छा खासा बाइंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इस पर ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखाऊं तो डेली का स्ट्रक्चर बाय है। डेली में स्ट्रक्चर तब सेल का होगा जब ये वाला एरिया ब्रेक करेगी, और या तो इस एरिया के नीचे कहीं पे मतलब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करे, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो यहाँ से कहीं से नहीं करे। ब्रेक करनी है तो उसको ये जोन को ब्रेक करना है, मतलब कि ये वाला एक पोटेंशियल जोन है जब तक कि ये हाई मेंटेन है। जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, कोई न्यू हाई बनाएगा, देन अलग जोन बन जाएगा क्या कहते हैं ब्रेक का, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का। लेकिन अगर अभी की बात की जाए इस सिनेरियो की, तो ये वाला जो जोन है ये जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट डेली में बाय है। और हमारे पास ये क्या कहते हैं सपोर्ट भी आ रही है, फेब लेवल का इम्पोर्टेंट जोन भी है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन भी चल रही है डेली की, और अगर H4 में या H1 में जाए तो वहाँ पे भी हमारे पास ये जोन आ रहा है। तो ये मोस्ट पोटेंशियल हाँ प्रोबेबिलिटी वाला जोन है, हाई प्रोबेबिलिटी है बाय की। अगर यहाँ से मिलती है तो एक अच्छी बाय हमें मिल सकती है। तो ये तो थे। और अगर सेल करना है तो इस जोन का ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो रीटेस्ट पे सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही होगा 2360 से 2350 वाला जो नीचे का जोन बनता है। और अगर नहीं करती है तो यहाँ से बाई करेंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट 2550 और 2600 की तरफ हो सकता है। और ये वाला जो जोन है ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छी ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है मार्केट में। आप देख सकते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 दफ़ा मार्केट ने यहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्शन लिया है H4 के कैंडल्स में। तो अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं पे भी मिलती है तो हम यहाँ से शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेल की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा पहला क्या कहता है 2500 के साइड होगा, और उसके बाद ये वाला हमारा टारगेट होगा 2485 से 2475 का जोन होगा। लेकिन चांसेस यही है कि मार्केट नीचे आए और बाई करे। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो स्कैल्पिंग या इंट्राडे में हम शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं सेल कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा वो हमारा ये वाला जोन होगा 2450 से लेके 2432 2430 तक का जोन होगा, और फिर यहाँ से एक अच्छी बाय मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मैंने आज आपके साथ वापसी डिस्कस किए हैं। और कल जो लेवल डिस्कस किया था मैंने कल भी आपको बताया था कि ये वाला जो क्या कहते हैं ये जोन था बाय के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म बाय था। मार्केट ने बिल्कुल उसी जगह को क्या कहता है टच किया है अपने जोन को पिन, और उसके बाद एक अच्छी खासी ऑलमोस्ट 200 पिप्स की मूवमेंट दी है। और अगर इस मूवमेंट की बात की जाए तो अगर आप एक मिनी 0.10 की लॉट खुलते हैं तो आपको $200 का प्रॉफिट होता, और अगर आप एक स्टैंडर्ड ओपन करते हैं तो आपको कम से कम भी $2000 का यहाँ पे प्रॉफिट होना था। और क्या कहता है अगर आप 0.01 बहुत छोटी से छोटी भी खुलते तो $20 जितना अगर आपके छोटा काउंटर था आप मिनिमम भी $20 यहाँ से जनरेट कर सकते थे। जिन्होंने ये कल का फोरकास्ट देख के ट्रेड ली होगी तो होप्स हो कि वो प्रॉफिट में होंगे, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो हमें बताइएगा कि कमेंट में ज़रूर कि हमारा फोरकास्ट आपको कैसा लगा। और अगर कल आपने हमारा फोरकास्ट देखा था और कल जो हमने लोन बताया था अगर आपने वहाँ से बाय किया था तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये भी क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट करके कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको फ़ायदा हुआ। और ये वीडियो देख के आपको कितना फ़ायदा होता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है, नॉलेज नहीं है, वो भी ये वीडियो देख के फ़ायदा उठा सके, ट्रेडिंग कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।